राम राम जी सभी लोगों को। डिफरेंट टिकट टू का वीडियो है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में रिएक्शन देंगे। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट। तालियां तालियां तालियां। दोस्तों, पाकिस्तान की इस कामयाबी पर बहुत सारी तालियां। और भाई लोगों, पाकिस्तान को मुबारकबाद दीजिए। वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान ने अपने नाम का एक और झंडा बहुत जबरदस्त तरीके से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी यानी कि खाद्य असुरक्षा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं। है ना शानदार उपलब्धि। अब पाकिस्तान की इस कामयाबी का सोर्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की 2026 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी FSIN और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने बनाया है। इन एजेंसीज को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट भी हासिल है। तो यह बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट है। हाल ही में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने अपनी 10वीं रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट जैसे मुद्दों पर डिटेल में डेटा पब्लिश किया गया है। और इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को जिस कैटेगरी यानी कि श्रेणी में रखा गया है वो उसकी बदहाली और कंगाली का पर्दा तो उधेड़ ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान में बढ़ते फूड क्राइसिस के बारे में भी पूरी डिटेल बता रहा है। इस रिपोर्ट के 14वें पन्ने पर उन देशों के बारे में बताया गया है जहां सबसे भयानक फूड क्राइसिस के हालात हैं। अब देखिए इसमें और क्या लिखा है। 2025 में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी यानी गंभीर खाद्य असुरक्षा के उच्च स्तर का सामना करने वाले कुल लोगों में से 2/3 लोग 10 देशों से थे। और इन देशों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, सूडान जैसे देश शामिल हैं। और इन्हीं देशों के बीच हमारे प्यारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मौजूद है। हालांकि इसमें म्यांमार और अफगानिस्तान भी है। 10 देशों की इस लिस्ट में बांग्लादेश 7वें नंबर पर है जबकि पाकिस्तान 8वें नंबर पर। मतलब भुखमरी में भी दोनों बिरादर जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं जनाब। तो बांग्लादेश में 15.6 मिलियन की आबादी IPC की तीसरी कैटेगरी में है जबकि 0.4 मिलियन आबादी इससे अधिक चौथी कैटेगरी में रह रही है। पाकिस्तान में 9.3 मिलियन लोग IPC की तीसरी कैटेगरी में हैं जबकि 1.7 मिलियन लोग चौथी कैटेगरी में हैं। IPC फूड इनसिक्योरिटी मापने का एक मानक है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। देखिए, IPC का फेज 1 बताता है कि फैमिली इनकम और फूड जुटाने में जो फैमिली है वो सक्षम है, उसे किसी तरह के असामान्य और अनसस्टेनेबल स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। फेज 2 में उन परिवारों को शामिल किया गया है जो अपनी जरूरत भर का खाना तो जुटा पा रहे हैं लेकिन वो कुछ दूसरे जरूरी नॉन फूड एक्सपेंडिचर्स के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, यानी वो बिल्कुल रिस्क की लाइन पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। फेज 3 में आने वाले परिवार अपने खाने की जरूरतों को बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। परिवार में कुपोषण की समस्या गंभीर है और ऐसे परिवारों की आजीविका और भोजन की खपत की कमी को दूर करने के लिए फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। फेज 4 जो होता है वो इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इन परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं है, मतलब इनकम नहीं है तो खाना नहीं है। गंभीर कुपोषण की वजह से परिवार में जो डेथ रेशियो है वो भी ज्यादा रहती है। भोजन के लिए वो अपनी जो कुछ भी बचा खुचा उनके पास है वो सब कुछ बेचने के लिए मजबूर रहते हैं। 5वां फेज इससे भी खराब हालात को दिखाता है। इन परिवारों में आजीविका का संकट रहता है, खाना जुटाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सारे उपाय अपनाने के बाद भी ये परिवार के लिए खाना नहीं जुटा पाते। भुखमरी, भयंकर गरीबी और भयानक कुपोषण के हालात रहते हैं। यानी पाकिस्तान के 9.3 मिलियन लोग क्राइसिस कंडीशन में रह रहे हैं। इनके परिवार को खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। कुपोषण, आजीविका की कमी से भी ये परिवार जूझ रहे हैं। वहीं 1.7 मिलियन लोग यानी कि 17 लाख लोग इमरजेंसी कैटेगरी में हैं।
उनके ना कमाने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना, और खाने और पोषण की कमी की वजह से इन परिवारों में डेथ रेशियो भी ज्यादा है। पाकिस्तान में गरीबी ये कोई स्थिति जो है वो कोई नई नहीं है। 2025 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही थी कि 45% पाकिस्तानी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अब पाकिस्तान इन आंकड़ों में खूब घालमेल करता रहता है। 2025 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्लानिंग कमीशन ने 2026 में अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें पाकिस्तान में गरीबी का रेशियो 28.9% बताया गया था, लेकिन बाद में सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी SPDC ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली और उसमें बताया कि पाकिस्तान में गरीबी 43.5% है। यानी पाकिस्तान ने अपने डेटा में 14.6% की हेराफेरी करने की कोशिश की। समझ रहे हैं? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की रिपोर्ट में इस सीवियर फूड इंस्टेबिलिटी की कई वजह बताई जाती है। 2025 में आई भीषण बाढ़ को इसकी प्रमुख वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। खेती की जमीन और बुनियादी ढांचा भी तबाह हो गया था। लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि पाकिस्तान की सरकार ने इस आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यानी उसने अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने ना तो फूड क्राइसिस से निपटने के लिए कदम उठाए, ना हेल्थ सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाया, ना ही पीने का पानी और साफ सफाई के इंतजाम किए। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई का भी जिक्र है। यानी पाकिस्तान की इस फूड क्राइसिस की एक वजह वो भी है। पाकिस्तान में महंगाई भी कोई आज की बात नहीं है। इस साल मार्च में पाकिस्तान में महंगाई दर 7.3% थी। खाने पीने के सामान के दाम भी आसमान छू रहे हैं। फरवरी के महीने में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 5.8% तक पहुंच गया था, और मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिजली और कुकिंग गैस के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पिछले शुक्रवार को ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए। दोनों के दाम करीब करीब 27 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। अभी पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 393 रुपए 35 पैसे में मिल रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 19 पैसे में। अब इस बढ़ोतरी का सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है। तेल के दाम में इजाफे ने सब्जियों के दाम में भी उछाल ला दिया है। सभी सब्जियों के दाम 35 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। मीट प्रोडक्ट और फलों का तो पूछिए ही मत। 700 रुपए में 1 किलो चिकन मिल रहा है, 500 रुपए किलो सेब बिक रहा है। अब इतना महंगा तेल, इतनी महंगी सब्जी, इतना महंगा राशन कोई कम आमदनी वाला पाकिस्तानी कैसे खरीदेगा? नतीजा यह हो रहा है कि आज तो पाकिस्तान के गरीब परिवारों की बात छोड़ ही दीजिए, लोअर मिडिल क्लास को भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। और यह हालात अभी हैं जबकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस अभी भी चल रही है। अगर कुछ और दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहे तो सोचिए पाकिस्तान में भुखमरी को लेकर हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, इस रिपोर्ट पर क्या कहना है आपका? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान की असलियत, ग्राउंड रियलिटी लोगों तक पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान में इससे पहले 1 साल पहले आया था रिपोर्ट, जहाँ पे 45% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आया है, जहाँ पे एक टाइम खाना खाने के लिए लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में कोई सा भी खेती बाड़ी का जो काम होता है वो भी बढ़िया से नहीं लोग करते हैं। पूरा का पूरा देन लेन दूसरे देशों से इनके देश में आता है। तो ऐसे में महंगाई भी रहेगी, गरीबी भी रहेगी, गरीबी रेखा के नीचे लोग भी रहेंगे। ये चीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी ये सोची ही नहीं। और पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान खुद इम्पोर्ट करने लगता है दूसरे देशों को। लेकिन जब इसके देश में खत्म, अपने देश में खत्म हो जाता है तो दूसरे देशों से फिर खरीदता है। वहाँ की जो फौज है और जो वहाँ की सरकारें हैं वो दोनों तरफ से पैसा कमाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं।
इस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है भूखमरी से। हैं? एक साल पहले रिपोर्ट आया था 45% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जिनको पहनने के लिए कपड़े थे। पूरा देसी पाकिस्तान झूठ पे ही बना था। तो ये लोग झूठ तो वहाँ की सरकार हमेशा से बोलती है, कभी इनसे पैसा ले लेती है। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता नहीं हुआ, अभी सऊदी अरब से पैसा मांगे हैं, इन वो पैसा यूएई को दी है। ये लोग पैसे भी तो एक दूसरे से मांगते रहते हैं, और इतना कर्जा आईएमएफ का ले रखे हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ही चढ़ते जा रही है। और इन लोगों का बंगला टोटल विदेश में बनवा बनवा अपने रह रहे। पाकिस्तान सरकार आज तक अपने देश से पोलियो नहीं खत्म कर पाया। पोलियो के नाम पे हर साल पैसे लेता है आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, दुनिया के बैंकों से, बोलता है हमारे यहाँ पे अभी पोलियो है, जो कि दुनिया में 193 देश हो चुके, 193 देश हैं लगभग। 193 देशों में बहुत कम ऐसे एक दो देश इक्का दुक्का बचे हैं, जैसे पाकिस्तान एक बचा है, एक और कोई देश होगा, जैसे दो ही चार देश बचे हैं जहाँ पे पोलियो है। और ये हर साल पोलियो के नाम पे दूसरे देशों से पैसे लेते रहते हैं। ये खुद ही नहीं, वहाँ की सरकार चाहती है कि ऐसा हो, वहाँ के लोग ठीक हो जाए। पाकिस्तान में गरीबी आज से नहीं है, काफी सालों से है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कभी भी इस पे ध्यान नहीं दी है, वो दूसरे कामों में लगी रहती है। वहाँ की आर्मी भी इसी लायक है, वहाँ की सरकार भी इसी लायक है। सरकार को जनता ने बनाई है, बनाया नहीं है, बनाए हैं आर्मी। तो बताओ वहाँ पे कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे। महंगाई इस तरह की है। पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसा था वीडियो, और इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट